संविधान कहता है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रचार और प्रसार करे। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, जूलॉजी पढ़ाना है, बॉटनी पढ़ाना है, लेकिन सरकार पढ़ा रही है। जबकि संविधान में लिखा है भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, इसका प्रचार प्रसार करना है। इसके बावजूद भी वेद विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ाया जा सकता है, भौतिक विज्ञान पढ़ाया जा सकता है, रसायन विज्ञान पढ़ाया जा सकता है, वनस्पति विज्ञान पढ़ाया जा सकता है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वेद विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? वेद विज्ञान कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। इनफैक्ट अगर वेद विज्ञान बच्चा पढ़ेगा तो बाद में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी को भी अच्छी तरीके से समझेगा, बड़ा ओपन माइंडेड होकर समझेगा, वो रट्टू तोता नहीं बनेगा। वेद विज्ञान हजारों सालों के अनुभव के बाद, हजारों सालों के एक्सपीरियंस के बाद बना है। जो बातें हमारे वेद पुराण में लिखी हैं, जो शिक्षा हमारे उपनिषद में है, वो इंस्टेंटली कोई एक व्यक्ति के कहने से नहीं आई है, किसी एक लेखक के कहने से नहीं आई है, कोई 1 साल 2 साल के प्रैक्टिकल करने से उसमें नहीं आया है। हजारों साल के ऋषियों मुनियों के अनुभव के बाद, प्रैक्टिकल के बाद, उनके एक्सपीरियंस के बाद तब वो हमारे उसमें समाहित की गई हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, देश के सभी, मैं अपने साधु संतों से आग्रह करता हूँ कि आप इस देश के सभी स्कूलों में वेद विज्ञान को अनिवार्य कराने के लिए एक मुहिम शुरू करिए। पहले वेद विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। सबसे पहले वेद विज्ञान। और संविधान का आर्टिकल 351 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। ये जो जिसको हम इंडिया कह रहे हैं, ये इंडिया नहीं, ये भारत है। संविधान के आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर। भारत की संस्कृति को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, ये सरकार की ड्यूटी है। जब भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना सरकार की ड्यूटी है, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना सरकार की ड्यूटी है। संविधान का आर्टिकल 351 कहता है हिंदी और संस्कृत सबको पढ़ाना सरकार की ड्यूटी है। आर्टिकल 344 के अनुसार देश के सभी नागरिकों को 3 भाषा आना चाहिए, हिंदी, संस्कृत और अपनी एक भाषा और। तो इन 3 भाषाओं में हम हिंदी भाषा पढ़ाने की बजाय, हिंदी भाषा में कोई नई किताब पढ़ाने की बजाय हम रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाते? अंग्रेज़ी का लिटरेचर पढ़ाना है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना है, इंग्लिश लिटरेचर सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए हम जो और इधर उधर की किताब लगाते हैं प्राइवेट पब्लिशर की, उसमें हम भगवत गीता को ही इंग्लिश में क्यों नहीं लगा देते? इंग्लिश में भगवत गीता होगी तो बच्चा इंग्लिश भी सीखेगा, ग्रामर भी सीखेगा और भगवत गीता की शिक्षा भी सीखेगा। हिंदी में बाकी और किताब पढ़ने की बजाय अगर बच्चा रामचरितमानस पढ़ेगा तो हिंदी का ग्रामर भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, समास भी सीखेगा और भगवान राम के बारे में भी सीखेगा, राम राज्य के बारे में सीखेगा, भगवान राम की शिक्षा के बारे में सीखेगा। इसी तरीके से जब संविधान कहता है संस्कृत लैंग्वेज, आर्टिकल 351, कि जब संस्कृत को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना सरकार की ड्यूटी है, बाबा साहब अम्बेडकर तो संस्कृत को ही भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव भी पेश किया था, लेकिन चलिए वो प्रस्ताव फेल हो गया, संस्कृत राजभाषा नहीं बन पाई। लेकिन 3 भाषा तो सबको पढ़ाना है ना, तो जब संस्कृत भाषा पढ़ाना ही है, और वो संस्कृत भाषा कर्नाटक में भी पढ़ाई जाती है, केरल में भी पढ़ाई जाती है, तमिलनाडु में भी पढ़ाई जाती है, हर जगह पढ़ाई जाती है, तो हम संस्कृत में वेद को क्यों नहीं पढ़ाते? हम अपने उपनिषद को संस्कृत में क्यों नहीं पढ़ा रहे? भाई वेद पुराण उपनिषद ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। वेद पुराण उपनिषद भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, इसको सिखाता है। और सबसे बड़ी बात ये जो हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की समस्या से गुजर रहे हैं,
बच्चा अगर वेद पुराण पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, अपने आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। जो हम भ्रष्टाचार अपराध की समस्या से गुजर रहे हैं, देश में ऐसा कोई थाना नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं, ऐसी कोई तहसील नहीं है जहां भ्रष्टाचार, ये सब मैकाले शिक्षा का प्रभाव है। बच्चा अगर बचपन में ही भगवत गीता पढ़ेगा, रामायण पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा, बलात्कार भी कम होगा, छेड़छाड़ भी कम होगी, किडनैपिंग भी कम होगी, अपहरण भी कम होगा, जो दुनिया भर की और की समस्या है। मैं एक चीज़ जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भारत के स्कूलों में, देश के सभी स्कूलों में यदि वेद पुराण गीता रामायण को अनिवार्य कर दिया जाए, वेद पुराण गीता रामायण को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए, भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुसाइड के केस जो इतने हो रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष के जो इतने केस हो रहे हैं ख़त्म हो जाएंगे, माफिया जो इतने पैदा हो रहे हैं, अपराधी जो इतने पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे ज़मीन पे जो है मर्डर हो जा रहा है, जो रोड रेज हो जा रहा है, ये सब समस्याएं बहुत कंट्रोल हो जाएंगी। सरकार अगर भ्रष्टाचार अपराध ख़त्म करना चाहती है, सरकार अगर भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहती है, सरकार अगर भारत में रूल ऑफ लॉ बनाना चाहती है, सरकार चाहती है अदालतों में मुकदमों का बोझ कम हो, उसका सबसे अच्छा तरीका है आप स्कूलों में वेद पुराण गीता रामायण अनिवार्य करिए। चूँकि 3 भाषा आपको पढ़ाना है, हिंदी भाषा में कोई और किताब पढ़ाने की बजाय रामायण रामचरितमानस पढ़ाइए तुलसीदास जी का, इंग्लिश भाषा में कोई और किताब पढ़ाने की बजाय भगवत गीता पढ़ाइए, और संस्कृत भाषा में कोई और किताब पढ़ाने की बजाय वेद विज्ञान पढ़ाइए, वेद पुराण पढ़ाइए। देखिए आने वाले टाइम में अगले 10 साल के अंदर 50% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन से लेके करप्शन, क्राइम, कास्टिज़म, कम्युनलिज्म, ये जितनी भी समस्या है, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, इन सबका इलाज हो जाएगा अगर भारत के, हिंदुस्तान के सभी बच्चे, वो हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, जिस दिन हिंदुस्तान के सभी बच्चे वेद पुराण गीता रामायण पढ़ना शुरू कर देंगे, भारत की 50% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी।